आयनिक यौगिकों के गुण, क्लास 10th साइंस। आयनिक यौगिकों के गुण में जो सबसे पहला गुण हम बता सकते हैं वो है इसका फिजिकल नेचर या भौतिक प्रकृति, कि आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि धन और ऋण आयनों के बीच में जो आयनिक यौगिक हैं उनमें हमें पता है कि वे धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये धन और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो इनके बीच जो मजबूत आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल के कारण, क्योंकि आयन्स ये आपस में मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इस आकर्षण बल के कारण ये ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। और साथ साथ ये भंगुर भी होते हैं, मतलब थोड़ा सा दाब डालने पर क्या होते हैं, टूट भी जाते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल इसका हम सोडियम क्लोराइड के रूप में ले सकते हैं, जिसे हम नमक भी साधारण भाषा में बोलते हैं। लिथियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आयनिक यौगिक हैं जिनके गुणों पर हम बात कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति कैसी है, ठोस है, कठोर एवं भंगुर है। साथ ही इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। एक्चुअल उसका कारण जो है कि हमने बात की थी कि आयनिक यौगिक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं, और ये आयन्स क्या होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, मतलब मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण इनके बीच में होता है। और उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। एक प्रश्न इसमें छोटा सा सिलेबस में दिया भी है कि गलनांक उच्च क्यों है, तो उसका कारण यही बताइएगा कि आयन्स मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल या अंतरायनिक आकर्षण बल से बंधे हैं, और इसको तोड़ने के लिए अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक है वो, जिनको हम विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं, तो ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, और ये केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, मतलब उसमें विलेय नहीं होते हैं। फिर अगर विद्युत चालकता की बात करें तो जो आयनिक यौगिक है वो ठोस अवस्था में या साधारण स्थितियों में विद्युत का चालन नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि आयनों की दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है, परंतु जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और अंतिम बात अभिक्रिया की दर की हम कर सकते हैं। वैसे तो 4 गुण महत्वपूर्ण है कि जलीय अवस्था में अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। धन्यवाद।